हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, वो कैसा होता है? एक डायनामिक सिस्टम होता है, यानी कि एक गतिशील तंत्र होता है। पारितंत्र के जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकते हैं, यानी कि अल्पकालिक भी हो सकते हैं और दीर्घकालिक भी हो सकते हैं। जो थोड़े समय के लिए जो परिवर्तन होते हैं वो क्या करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र तथा उसमें उपस्थित जो जैविक समुदाय होते हैं उनको अस्थायी रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि लंबे टाइम तक होने वाले जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र तथा उसमें उपस्थित जैविक समुदाय को स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि थोड़े समय के लिए होने वाले जो चेंजेस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, जबकि लंबे समय के लिए होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। जो दीर्घकालिक जो परिवर्तन हो सकते हैं लंबे टाइम के लिए, कौन कौन से हो सकते हैं चेंजेस? जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ या फिर मनुष्य द्वारा उत्पन्न कृत्रिम जैसे परिवर्तन, जैसे कि खनन, जंगलों का विनाश, ये सब आदि। और ये जो परिवर्तन होते हैं वो क्या करते हैं? किसी आवास को आवासीय परिस्थितियों यानी कि हैबिटाट जो कंडीशंस होती है उनमें बदल देते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आवासीय स्थान में होने वाले जो स्थायी व दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक होने वाले परिवर्तनों के कारण उस स्थान में रहने वाले जो समुदाय होते हैं उनमें क्या होता है कि क्रमिक चेंजेस उत्पन्न होते हैं, यानी कि निरंतर परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहा जाता है। अब हम अनुक्रमण में क्या होता है कि एक ही आवासीय स्थान में जो होती है इकोलॉजिकल जो कंडीशंस होती है, परिस्थितियां होती है, वो बदल जाती हैं और इसके कारण क्या होता है कि उनमें चेंजेस आ जाता है। और उनमें चेंजेस आने से क्या होता है कि जो समुदाय होता है, जो वहां की जो कम्युनिटी, उनमें भी परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक बायोटिक कम्युनिटी यानी कि एक जैविक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय जो होता है उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि एक जो बायोटिक कम्युनिटी होती है वो दूसरी बायोटिक कम्युनिटी को रिप्लेसमेंट कर देती है। इसके अलावा इकोलॉजिकल अगर सक्सेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस बात करें, कुछ पॉइंट्स देखें, तो वो इस प्रकार होते हैं कि जो इकोलॉजिकल जो सक्सेशन होता है यानी कि जो अनुक्रमण होता है वो किसी स्थल की वनस्पति या उनसे संबंध जंतुओं की जातियों में आने वाला क्रमिक परिवर्तन होता है। यानी कि वहां पे जितने भी प्लांट्स या फिर एनिमल जो स्पीशीज होती है उनमें भी क्या होती है कि चेंजेस, उनमें क्या होता है कि परिवर्तन है जो कि वातावरण की परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप आया हो या फिर जंतुओं के स्वयं के अंतर्जातीय यानी कि इंटरब्रीडिंग गुणों के कारण हुआ हो। ये क्या होता है कि वनस्पति तथा जंतुओं की जातियां जो होती है वो दोनों इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, जो कि क्या करती है कि वातावरण के परिवर्तन की जो बदलाव होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनके प्रतिक्रिया स्वरूप आई भी होती हैं। देन हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में जो आने वाली जो स्पीशीज होती है किसी भी स्थान पर, उन वनस्पति जातियों को क्या कहा जाता है? पायोनियर स्पीशीज कहा जाता है, यानी कि पायोनियर जातियां। और एंड में प्राप्त जो समुदाय होता है वो उसको क्या कहा जाता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि चरम समुदाय कहा जाता है। और ये जो अनुक्रमण होता है, जो सक्सेशन होता है, वो क्रमिक होता है यानी कि निरंतर होता है। और इसकी जो विभिन्न जो अवस्थाएं होती है, आप ये देख सकते हैं कि जो अवस्थाएं होती है वो क्या कहलाती है? सीयर कहलाती हैं। तथा इन अवस्थाओं के समुदाय यानी कि कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? सीरियल स्टेजेस कहा जाता है, यानी कि सीरियल अवस्थाएं कहा जाता है। अनुक्रमण क्या होता है कि पारितंत्र के उद्विकास यानी कि एवोल्यूशन को दर्शाता है। अब आगे हम बात करेंगे, ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन। देन आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन यानी कि अनुक्रमण के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, अगर जीवन के आधार पर हम देखें तो जहां पर जीवन अनुपस्थित है या नहीं है, तो उस आधार पर जो सक्सेशन होता है वो दो प्रकार के होता है, प्राइमरी सक्सेशन तथा सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक अनुक्रमण। जो प्राथमिक जो अनुक्रमण होते हैं, सक्सेशन होते हैं, वो निर्जन क्षेत्र यानी कि जहां पर पहले की जो स्थान होता है वो बिल्कुल निर्जन होता है, अर्थात वहां जहां की परिस्थितियां जो होती है वो रहने के अनुकूल नहीं होती, यानी कि फेवरेबल नहीं होती है। तो तब वह क्या करता है कि वह आवास स्थान को पहले किसी भी समुदाय द्वारा घेरा गया
नहीं हो, एक खाली स्थान होता है जो कि अनऑक्यूपाइड होता है। इस प्रकार का जो अनुक्रमण होता है वो प्रारंभतक जो नवनिर्मित आवासीय स्थानों से प्रारंभ होता है, यानी कि एकदम जो न्यू हैबिटेट होते हैं उनसे, जैसे कि किसी ज्वालामुखी के लावा के भाव से बना जो नया क्षेत्र, या फिर टीले, या फिर निर्जन चट्टान, नवनिर्मित तालाब या झील, ये सब क्या होता है कि बिल्कुल एकदम नए और निर्जन स्थान होते हैं। यहाँ पर पहले कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं पाई जाती, यानी कि पहले पर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई स्पीशीज नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम क्या होता है कि एक जो खाली स्थान होता है, जो एकदम निर्जन स्थान होता है, वहां पर क्या होता है कि सबसे पहले पायोनियर स्पीशीज, यानी कि स्टार्टिंग की जो स्पीशीज होती है उनका आगमन होता है, यानी कि वो आकर के रहती है। और जो क्या होती है कि कठिन परिस्थितियों में क्या होती है कि उस क्षेत्र को, जो खाली स्थान होता है, जो निर्जन क्षेत्र होता है, उसको क्या करती है, अपना आवासीय क्षेत्र बनाती है, यानी कि अपना हैबिटेटल एरिया बनाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि एक समय अंतराल के पश्चात क्या होता है कि परिवर्तन होने लगता है, चेंजेस होने लगते हैं, और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस आवासीय स्थान पर अन्य जातियों का आगमन होता है, यानी कि जो नई जाति होती है उसका स्थान कौन सी पुरानी जो पुरानी स्पीशीज का स्थान ले लिया जाता है। और ये जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो तब तक जारी रहता है जब तक कि चरम व स्थायी समुदाय की स्थापना हो ना जाए। देन हम बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, यानी कि द्वितीयक अनुक्रमण। स्टूडेंट, जो द्वितीयक जो अनुक्रमण होता है वो उस आवासीय स्थल से प्रारंभ होता है जहां पर कि पहले में उपस्थित समुदाय की मूल जातियां जो होती है वो किसी कारणों से नष्ट हो गई हो या फिर कर दी गई हो, यानी कि वह स्थान जहां पर पहले से कोई लाइफ फॉर्म रह रही होती है, कोई भी प्रेजेंट होती है, वो किसी कारणवश क्या हो जाती है, वहां से हट जाती है, वहां से मतलब डिस्ट्रॉयड हो जाती है, उनका विनाश कर दिया जाता है। और ये जो कारण हो सकते हैं, ये इनके जो लुप्त होने यानी कि इनके जो नष्ट होने का जो कारण होता है वो मूल जाति को वो क्या होता है कि प्राकृतिक या मानव भी हो सकता है। प्राकृतिक की अगर हम बात करें जैसे कि नेचुरल डिजास्टर यानी कि आग, बाढ़, भूकंप या फिर अत्यधिक सूखा, और या फिर ह्यूमंस के द्वारा अगर हम बात करें तो जैसे कि वन विनाश या फिर चराई द्वारा समुदाय यानी कि कम्युनिटी को नष्ट करना। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में अगर कंपेयर करें, अगर तुलना करें, तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो एकदम खाली स्थान, एकदम निर्जन क्षेत्र से प्रारंभ होता है जहां पर पहले कोई भी तरह की लाइफ फॉर्म नहीं पाई जाती हो, जबकि जो सेकेंडरी जो सक्सेशन होता है वो पहले से उपस्थित जो सुविकसित जो भूमि आधार होती है वो वहां से प्रारंभ होती है। और इसमें क्या होता है कि इस वजह से क्या होता है कि जो प्राइमरी जो सक्सेशन होते हैं वो उनके द्वारा क्या होता है कि चरम अवस्था प्राप्त करने में कई टाइम लगता है, लेकिन दीर्घकालिक अवधि तक हो सकते हैं, ये सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। जबकि जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो एकदम तीव्र गति से होता है, क्योंकि एकदम ये खाली स्थान से नहीं होता है बल्कि वहां पर पहले से कोई लाइफ फॉर्म रह रही हो या फिर उपस्थित हो और वो किसी कारणवश वो नष्ट हो गई हो तो वो इस स्थान से प्रारंभ होता है। देन हम बात करते हैं जो सक्सेशन जो होते हैं वो ऑटोजेनिक भी हो सकते हैं और एलोजेनिक भी हो सकते हैं। ऑटोजेनिक यानी कि स्वजनित अनुक्रमण, इनसे तात्पर्य यह है कि जो स्वयं इसके जीवों द्वारा प्रेरित या उत्पन्न किया गया हो, यानी कि जो अनुक्रमण के जो प्रारंभिक जो समुदाय होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वातावरण को रूपांतरित करते रहते हैं। एग्जाम्पल, मृदा में जो वनस्पतियां जो होती है वो ह्यूमस को बढ़ाए रखने पर नई जातियों के आगमन की संभावना बढ़ाती हैं, और इससे क्या होता है कि उस क्षेत्र में नई जातियों का प्रवेश होता है, और ये प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर जारी रहती है जब तक कि एक समुदाय जो होता है वो दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित ना हो जाए, यानी कि रिप्लेसमेंट न हो जाए। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि चरम समुदाय की स्थापना होती है। देन हम बात करते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक जो होता है वो किसी यानी कि बाह्य जनित अनुक्रमण, किसी आवास में क्या होता है कि बाह्य कारकों या स्रोतों द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों से जो प्रेरित अनुक्रमण होता है, यानी कि क्या होता है कि किसी बाह्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी तालाब में बाहर से पोषक पदार्थ या प्रदूषक को प्रवेश करे तो वो क्या करता है कि वहां के वातावरण की वनस्पति, वहां की जो वातावरण में जो परिस्थिति होती है उनको बदल देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि एक नए समुदाय को विकसित कर देते हैं। इस प्रकार के जो अनुक्रमण होते हैं वो बाह्य जनित अनुक्रमण कहे जाते हैं।
देन हम बात करते हैं कि जो अनुक्रमण होते हैं सक्सेशन, वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि ये अकार्बनिक पदार्थों से शुरुआत होता है, जहाँ पे अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उस स्थान से प्रारंभ होता है। इस प्रकार के अनुक्रमण में किसी आवास में प्रारंभ से क्या होता है कि जो स्वपोषी जो जीव होते हैं, यानी कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी संख्या जो ज्यादा अधिक होती है और प्रभावी होती है। और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा व ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाते हैं। जो नॉर्मली जो देखा जाता है, जो ऑटोट्रॉपिक जो सक्सेशन होता है, स्वपोषी, इस प्रकार का जो अनुक्रमण होता है वो व्यापक रूप से पाया जाता है। जनरली हमें इस टाइप के अनुक्रमण देखने को मिलते हैं। देन सेकंड होता है हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि विषम पोषीय अनुक्रमण। ये जो अनुक्रमण होते हैं वो मृत कार्बनिक पदार्थों पर शुरू होते हैं और इसमें प्रारंभ से क्या होता है कि विषम पोषी जीवों के, यानी कि जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं उनकी अधिकता ज्यादा होती है, जैसे कि जीवाणु, कवक। इस प्रकार के अनुक्रमण के प्रारंभ में क्या होता है कि ऊर्जा प्रवाह, यानी कि एनर्जी का फ्लो तो ज्यादा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। ये अल्प अवधि का अनुक्रमण होता है, यानी कि कम समय के लिए। अब हम बात करेंगे, ये तो थे टाइप्स, अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, यानी कि अनुक्रमण के पद। अनुक्रमण जो होता है वो किसी भी प्रकार का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो जो इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूडेशन, जो फर्स्ट नंबर पे है वो न्यूडेशन। यह क्या होता है कि अनुक्रमण का पहला पद, यानी कि फर्स्ट स्टेप होता है। उचित प्रकार, इसमें क्या होता है कि उचित प्रकार के आवास जो होते हैं उनकी प्रेजेंस जो होता है उनका भी उपलब्ध होना जरूरी होता है। प्राथमिक अनुक्रमण हेतु ये जो क्षेत्र होता है वो एकदम खाली क्षेत्र होता है जहाँ पर जीवन शुरू नहीं हुआ हो। लेकिन द्वितीयक अनुक्रमण हेतु ये वो स्थान होता है जहाँ पर पहले से क्या होता है कि मृदा बन चुकी हो, लेकिन वहां पर क्या होता है कि एकदम वनस्पति जो होती है वो समाप्त हो गई हो। और ये जो कारक हो सकते हैं जीवन न पाए जाने के, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, स्थलाकृतिक, जलवायु या फिर बायोटिक, ये कारक हो सकते हैं। या फिर बायोटिक में हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य जो उद्योगों द्वारा या फिर अपने रहने के लिए जो वन और घास के जो मैदान होते हैं वो क्या कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि एक जो क्षेत्र होता है वो एकदम निर्जन क्षेत्र बन जाता है, यानी कि एकदम खाली स्थान बन जाता है। देन सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, इन्वेजन और माइग्रेशन, यानी कि आक्रमण या प्रवसन। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो जो खाली स्थान पर जब जीवन की शुरुआत होती है तो वहां पर क्या होता है कि जातियों के आक्रमण व प्रवसन, यानी कि माइग्रेशन से क्या होता है कि वहां पर जल या वायु के साथ जो वनस्पतियों के जो बीज होते हैं, जो प्लांट्स के बीज होते हैं, वो इस स्थान पर आते हैं, यानी कि माइग्रेट होते हुए या तो वायु के माध्यम से या फिर जल के माध्यम से स्थान पर आ जाते हैं, एक नए स्थान पर। थर्ड अगर स्टेप की अगर हम बात करें तो इकाइसिस, यानी कि स्थापना या नवासिस, इसको स्टैब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो प्राकृतिक कारकों से क्या होता है कि इनकी नेचुरल जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि वायु तथा जल, इनसे जो बीज जो स्पोर होते हैं वो उपयुक्त परिस्थिति मिलने पर क्या होता है कि अंकुरित व विकसित हो जाते हैं। खाली स्थान पर जो बीज जो स्पोर होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन मिलने पर क्या होता है कि विकसित हो जाते हैं। और यह जो स्थल होता है वो हर जाति के लिए अनुकूल नहीं होता, यानी कि जरूरी नहीं कि कोई जो साइट हो, जो कोई स्थल हो, जो लैंड हो वो किसी भी स्पीशीज के लिए फेवरेबल हो। तो क्या होता है कि जो केवल कुछ ही जातियां जो होती है जो स्थल की कठिन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होती है, यानी कि कंडीशन जो होती है उनके लिए फेवरेबल होती है, तो वे क्या करती है कि वहां पर यहाँ आकर के स्थापित हो जाती है, यानी कि स्टैब्लिश हो जाती है। देन अगर फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, एग्रीगेशन यानी कि समूहन। आने वाली जाति जो पायनियर जो स्पीशीज होती है उनके आक्रमण या फिर स्थापना, यानी कि इनके स्टैब्लिशमेंट के बाद इनके होते हैं कि इनकी जो प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन के साथ ही क्या होती है कि इनकी संख्या व घनत्व में वृद्धि होती है, यानी कि जो इनका नंबर बढ़ जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी में वृद्धि होती है नंबर के फलस्वरूप, और ये जो स्टेप होता है वो समूहन कहलाता है। देन हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा भी हम जिसे कह सकते हैं। तो एग्रीगेशन के कारण क्या होता है, स्टूडेंट की जीवों की संख्या में वृद्धि होती है,
जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन उनमें होने लग जाता है। और ये जो कंपटीशन होता है वो नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी हो सकता है। यानी कि पहले जहां पर जो कम जीव यानी कि जो जिनका नंबर कम था वो क्या करते हैं कि आवास के संसाधनों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अब उनका नंबर ज्यादा होने के कारण क्या होता है किसी भी स्पीशीज का, तो वो क्या करते हैं कि अधिक संख्या में जल, पोषक, ऊर्जा यानी कि लाइट और CO2, ऑक्सीजन, इन सबके और स्थान यानी कि लैंड के लिए, इन सबके लिए क्या करते हैं कंपटीशन करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीशीज का जो नंबर होता है वो बढ़ चुका होता है। ऐसे में क्या होता है कि एक से अधिक जातियों या एक ही जाति के विभिन्न जीवों के मध्य क्या होता है कि कंपटीशन में केवल वही आगे स्पीशीज सरवाइव करती है, वही बढ़ पाती है जो कि क्या करती है संसाधनों का अधिकतम प्रभावशाली तरीके से उपयोग करती हो, यानी कि जो रिसोर्स का क्या होती है एकदम सही तरीके से उपयोग करती हो, वही क्या करती है वहां पर केवल स्पीशीज जो होती है वो सरवाइव कर पाती है। देन हम बात करते हैं रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें रिएक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एकदम स्टेप होता है। यहाँ पे क्या होती है कि जो स्टैब्लिश जो जातियां होती है, जो स्थापित जातियां होती है, वो क्या करती है कि अपने उपभोग व अन्य क्रियाओं द्वारा आवास व उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। यानी कि क्या करते हैं कि वहां की जितनी भी जो कंडीशंस होती है, एनवायरमेंटल जो परिस्थितियां होती है उस आवास की सिचुएशन को, उनमें चेंजेस लाते हैं। इससे क्या होता है कि आवास का वातावरण यानी कि उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बदल जाता है। और इस बदलाव से क्या होता है कि जो नई जातियां, आने वाली जो जातियां होती है उनके लिए तो फेवरेबल कंडीशंस हो जाती है, यानी कि आने वाली जो जाति होती है उनके लिए ये अनुकूल होता है आवास। लेकिन जो पुरानी जो स्पीशीज होती है, पहले वाली जो जातियां होती है, वो क्या करती है कि वातावरण को प्रतिकूल बना देती है, यानी कि अनफेवरेबल बना देती है उनके लिए ये कंडीशन। और ये प्रक्रिया जो होती है वो तब तक जारी रहती है जब तक कि क्या होता है कि एक के बाद दूसरी सीरियल स्टेज यानी कि अनुक्रमण अवस्था आ न जाए। इसमें क्या होता है कि जो नई स्पीशीज होती है वो तो आती जाती है, और इसमें क्या होता है कि और जो पुरानी स्पीशीज होती है वो विस्थापित यानी कि उनका रिप्लेसमेंट होता जाता है। इस प्रकार में क्या होता है कि देन जो हम सबसे लास्ट स्टेज के बारे में बात करें वो स्टेबलाइजेशन क्लाइमेक्स यानी कि स्थिरीकरण चरम, जिसको हम कह सकते हैं। सब ये क्या होती है कि सबसे एंडिंग की स्टेज होती है, सबसे लास्ट की। स्टैब्लिश और रिप्लेसमेंट यानी कि स्थापना तथा प्रतिस्थापना का जो क्रम होता है वो चलता रहता है। और एंड में क्या होता है कि सक्सेशन की एक ऐसी स्टेज आती है, एंडिंग स्टेज जो आती है वो क्या होती है कि अपने एनवायरमेंट को चेंज नहीं करती, यानी कि बदलती नहीं है, या फिर क्या करती है कि अपने जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उनका प्रतिरोध करती है, यानी कि उनके अगेंस्ट फंक्शन करती है। और तथा क्या करती है कि परिस्थिति यानी कि सिचुएशन के लिए अधिकतम अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशंस प्रदर्शित करती है। यह एंड में क्या होता है कि इसमें एक स्टेबल कम्युनिटी यानी कि एक स्थायी समुदाय का निर्माण हो जाता है। क्योंकि ये बदलाव के क्रम की एंडिंग स्टेज होती है, तो इस प्रकार इस कम्युनिटी को कोई भी अदर कम्युनिटी होती है वो रिप्लेसमेंट नहीं कर पाती है, यानी कि इसको विस्थापित नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार की जो स्टेज होती है उसको क्या कहेंगे, अब क्लाइमेक्स स्टेज कहेंगे। और इस प्रकार की कम्युनिटी को क्लाइमेक्स कम्युनिटी कह दिया जाएगा। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में स्टूडेंट, क्योंकि ये सबसे एंडिंग स्टेज होती है, तो इसमें चेंजेस कब आएंगे, जब कोई नेचुरल डायस्टा या फिर नेचुरल रीजंस होंगे, या फिर कोई अन्य कारण जो होंगे अदर रीजंस। और इनमें क्या होता है चेंजेस के कारण जो क्लाइमेक्स में क्या होता है कि जो इसकी जो निचली स्टेजेस होती है, जो लोअर स्टेजेस होती है, उनमें चेंजेस आ सकता है। तो इस प्रकार की जो सक्सेशन जो होगा वो क्या होगा, रिट्रोग्रेसिव यानी कि प्रतिस्थापी सक्सेशन होगा। नॉर्मली अगर हम स्टूडेंट देख सकते हैं जो होने वाले जो सक्सेशन होंगे वो अग्रगामी यानी कि प्रोग्रेसिव सक्सेशन हमें प्रकृति में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम जो सक्सेशन थे उनके प्रोसेस के बारे में पढ़ चुकी है, उनके स्टेप्स हैं।